हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर डीएलएड 2022 से 2024 का सेशन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के बार बार कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हम अदर स्टेट के साथी हैं, क्या हरियाणा से डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। तो साथियों, डीएलएड के कोर्स को लेकर आपके जो भी डाउट हैं आज सभी के ऊपर हम डाउट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि डीएलएड एक ऐसा कोर्स है जो भारत देश में सभी राज्यों के अंदर सभी डाइट्स के अंदर कराया जाता है। और काफी सारे राज्य ऐसे हैं जहां मतलब कि प्राइवेट कॉलेज ना होने की वजह से वहां के बच्चों को डाइट में एडमिशन नहीं मिल पाता है। डाइट में एडमिशन ना मिलने की वजह से उनको जो अन्य राज्य होते हैं, अन्य राज्य जैसे कि हरियाणा हो गया, उनको अन्य राज्य की मदद लेनी पड़ती है अपना जो डीएलएड का डिप्लोमा होता है उसको करने के लिए। तो अब बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर हम किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेके चलूं, मैं उत्तराखंड का साथी हूं और मैं हरियाणा से डीएलएड का डिप्लोमा करना चाहता हूं, तो क्या मैं डिप्लोमा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, कोई भी भारत देश का छात्र भारत देश में किसी भी राज्य में जाके पढ़ाई कर सकता है। उत्तराखंड का साथी हरियाणा में आके पढ़ाई कर सकता है, हरियाणा का साथी उत्तराखंड में जाके पढ़ाई कर सकता है। आपको मैं फॉर एग्जांपल बताना चाहूंगा, रसिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। जब एक भारत देश का साथी बाहर जाके एमबीबीएस की पढ़ाई किसी अन्य देश से करके आ सकता है, तो क्या आप अपने देश के अंदर ही किसी दूसरे राज्य में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी साथी, कोई भी हो, चाहे किसी भी कोर्स में दाखिला लेना चाहता हो, ऐसा नहीं है कि हम डीएलएड की चर्चा कर रहे हैं तो डीएलएड की बात है। आप डीएलएड करो, आप पीएचडी करो, आप यूजी का कोई कोर्स करो, आप पीजी का कोई कोर्स करो, आईटीआई करो, आईआईटी करो, आप कोई भी कोर्स करो। कहने की बात यह है कि कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, जो उच्च लेवल की जो पढ़ाई करते हैं, जैसे कि आईआईटी के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए अक्सर बाहर जो अन्य राज्य के अंदर जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं उनकी चॉइस डालते हैं, काउंसलिंग में नाम होने के डालते हैं। एमबीबीएस में भी ऐसा ही होता है, विशेषकर जो अन्य जो राज्य हैं वहाँ कॉलेजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से बच्चे इधर उधर एक दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाते हैं। एम्स दिल्ली के अंदर भी पढ़ने जाते हैं बच्चे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भारत देश में किसी भी राज्य के साथी हो, आप कहीं भी जाके अपना डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई यदि आप डीएलएड का कोर्स करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा, आप यदि डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जिस भी संस्था के अंडर में, जिस भी कॉलेज के अंडर में अपना डीएलएड का डिप्लोमा करना चाहते हैं, वह कॉलेज एनसीटी की वेबसाइट पे शो होना चाहिए। यदि वह कॉलेज एनसीटी की वेबसाइट पर आपको नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, किसी से सलाह ले लें और उसके बाद पहले उसको एनसीटी की वेबसाइट पर चेकआउट कर लें। यदि कॉलेज एनसीटी की वेबसाइट पर मिल जाता है, आपको बेहिचक होके वहां दाखिला लेना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। यदि एनसीटी ने किसी कॉलेज को मान्यता नहीं दी है और आपने उस संस्था से 2 साल का अपना जो डीएलएड का जो कोर्स होता है वो कोर्स यदि आपने समाप्त कर दिया और आपने जो सीटेट करने के बाद या फिर अन्य जो राज्य में टेट के एग्जाम होते हैं, जैसे कि यूपी में यूपी टेट होता है, राजस्थान में रीट का एग्जाम होता है, उत्तराखंड में यू टेट होता है, हरियाणा में स्टेट होता है। जब आप टेट के एग्जाम को पास कर लेते हो, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुंचोगे, वहां आपसे एनसीटी की मान्यता का जो लेटर है वो लिया जाएगा और एनसीटी चेक करेगी कि जिस संस्था से आपने अपना जो डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, आप किसी भी कोर्स की बात करो, मैं ये नहीं कहता कि वो डीएलएड को चेक करता है। यूजी का कोई कोर्स आपने किया है किसी भी संस्था से तो उसको भी चेक करेंगे। पीजी का कोर्स कर रखा है, पीजी के कोर्स को भी चेक करेंगे। आप जब +2 करके जाते हो तो उसको भी चेक आउट करते हैं कि आपने किस बोर्ड से आपने ये +2 का मार्कशीट प्राप्त किया था, क्या उसको भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है या नहीं दे रखी है। बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जिनको कुछ समय पहले मान्यता दी थी, उन्होंने टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, उनको बाद में लिस्ट से हटा दिया जाता है, यानी कि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, उनकी मान्यता को वापस ले लिया जाता है। तो यदि आपका कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, आप बेहिचक होके अपना जो डीएलएड का कोर्स है वो कर सकते हैं। अब
बात करेंगे आगे के टॉपिक्स पर। देखो हरियाणा के अंदर बच्चे पढ़ने के लिए क्यों आते हैं, इस बात के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा विशेषकर जो ये डीएलएड का कोर्स होता है और बीएड का कोर्स होता है, ये डीएलएड और बीएड के दो कोर्स होते हैं, इनमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि हरियाणा के अंदर अपना डीएलएड का और बीएड का कोर्स करके जाते हैं। इसकी विशेषकर दो वजह हैं। हम अब बात कर रहे थे उत्तराखंड स्टेट की। यदि हम उत्तराखंड स्टेट से लेके चलते हैं, उत्तराखंड स्टेट के बच्चे हमारे पास डीएलएड करने आते हैं, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब उत्तराखंड का बच्चा हमारे पास डीएलएड क्यों करने आता है। देखो उत्तराखंड में क्या होता है कि डीएलएड तो उत्तराखंड में भी होती है, ऐसी नहीं है कि उत्तराखंड में डीएलएड नहीं होती है, बट उत्तराखंड में जो डाइट होती है ये गवर्नमेंट संस्था होती है जो कि बच्चों को डीएलएड का कोर्स करवाती है। तो ये जो डाइट होती है उत्तराखंड के बच्चे केवल और केवल इस डाइट के माध्यम से अपना जो डिप्लोमा है डीएलएड का वो करते हैं। जबकि हरियाणा में क्या है कि डाइट के साथ साथ गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उनको भी मान्यता दे रखी है कि जिन बच्चों का डाइट में एडमिशन नहीं होता है वो प्राइवेट संस्था के अंडर में जाके अपना जो डीएलएड का कोर्स है उसको कंप्लीट कर ले। तो उत्तराखंड में क्या होता है कि देखो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम के बाद अप्रोक्सीमेट बताऊंगा, मेरे पास कंप्लीट डाटा नहीं है, 650 के आसपास जब ये मतलब कि डीएलएड के कोर्स के लिए एप्लीकेशंस निकालते हैं और ये बोलते हैं कि भाई इस साल हम बच्चों के जो डीएलएड का डिप्लोमा है वो करवाने जा रहे हैं, एप्लीकेशन जारी करते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशंस को फिल करते हैं। फिल करने के बाद इन बच्चों से एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम आपका होने के बाद टॉप के जो 650 बच्चे होते हैं उनको इस लिस्ट में ले लिया जाता है और जो 650 से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको नहीं लिया जा सकता। ये नंबर 625 भी हो सकता है, ये 650 से कुछ अबो भी हो सकता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, मुझे करेक्ट डाटा ये ध्यान नहीं है कि ये 625 बच्चों को एडमिशन कराते हैं, 650 कराते हैं, बट नंबर ऑफ संख्या 600 से 700 के बीच में है। तो इस वजह से हरियाणा के अंदर बच्चे आते हैं। हरियाणा में क्या है कि डाइट के साथ साथ प्राइवेट जो कॉलेज है उनको भी हरियाणा सरकार ने मान्यता दे रखी है। तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ डाइट में एडमिशन ना होने पर हरियाणा के अंदर आते हैं और प्राइवेट संस्था से अपना डिप्लोमा करके जाते हैं, जो कि भारत देश में हर जगह मान्य होता है। उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षा की भर्ती होती है उसमें भी इसको मान्य किया जाता है, किसी प्रकार का कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। भारत देश में इस चीज की मेरी जवाबदारी है। यदि हरियाणा से किसी भी साथी ने कोई भी डिप्लोमा किया है, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी आ रही है, तो मैं आपको मेरा नंबर जारी करता हूं, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मेरे से संपर्क करना। कोई भी परेशानी हो, यदि कोई डिप्लोमा को चैलेंज करता है, ये कहता है कि हरियाणा से करके आए हैं हम इसको मान्य नहीं करेंगे, तो ऐसा हो तो आप इस नंबर पे संपर्क करना, हम आपकी जितनी संभव होगी उससे ज्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे। अब ये हो गया हमारा डाउट क्लियर कि भाई अदर स्टेट के बच्चे हरियाणा से कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। आपको प्राइवेट संस्था में दाखिला दे दिया जाएगा। 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल के कोर्स को करा दिया जाएगा। और काफी सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो बच्चों को नॉन अटेंडिंग में भी सुविधा दे देती हैं। वो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा अपने लेवल के ऊपर कि भाई कहाँ कौन कौन सी संस्थाएं इस प्रकार का काम आपको, इस प्रकार की सर्विस आपको दे सकती हैं। अब कहने की बात यह है कि चाहे बच्चा डाइट से कर ले, चाहे बच्चा प्राइवेट कॉलेज से कर ले, बात वही रहेगी। ध्यान इस चीज का रखना है, दोबारा मैं वही लेके आऊंगा, ये प्राइवेट कॉलेज भी है ना, ये भी एनसीटीसी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जबकि डाइट्स जो होती है इनके ऊपर तो कोई डाउट का क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट चला रही है। बट यदि किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वो कॉलेज एनसीटीसी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप अपना डीएलएड का कोर्स बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, आपको एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि भाई आप अदर स्टेट से अपना डिप्लोमा क्यों करें और खुद के स्टेट से करने का क्या फायदा है। स्टेट के बच्चे दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, ये बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि यदि आपको अपने जो स्टेट, आपका जो अपना स्टेट है, वहां यदि आपका एडमिशन होता है तो आप बेहिचक होकर सबसे पहले जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है उसी को दें। उसके बाद क्या होता है कि अन्य राज्य, उसके बाद आप अन्य राज्य का चयन कर सकते हैं, क्योंकि अन्य राज्य और खुद के राज्य में करने के 2-3 फायदे होते हैं। विशेषकर मैं हरियाणा की बात करूंगा तो हरियाणा में देखो, मैं सभी कॉलेजेस के बारे में नहीं कहूंगा, बट कुछ संख्या में ऐसे कॉलेज हैं जो बच्चों को नॉन अटेंडिंग में
ये कोर्स कराने की अनुमति दे देते हैं, जिस वजह से ये बच्चे विशेषकर हरियाणा के अंदर आते हैं। आपके राज्य में आपका यदि दाखिला होता है तो आप बेहिचक होकर सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में सभी बच्चों को यही कहूंगा कि आप अपने राज्य से करें। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस होती है कि यदि आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप यहाँ आके कर सकते हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे केवल और केवल, विशेषकर मैं बात करूंगा, देखो डीएलएड और जो बीएड का कोर्स होता है ना, इन दो कोर्सों को करने के लिए बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे आते हैं। और ये बच्चे होते हैं राजस्थान स्टेट से, उत्तराखंड स्टेट से और बिहार से भी होते हैं, ठीक है, दिल्ली के बच्चे भी आते हैं, दिल्ली के बच्चे आते हैं, हमारे पास झारखंड से बच्चे आते हैं, हिमाचल से बच्चे आते हैं। इन विशेषकर कोर्सेज को करने के लिए आते हैं। उसका एक स्पेशल कहानी ये भी है कि हरियाणा के अंदर है ना, डीएलएड के कोर्स को करने के लिए, बीएड के कोर्स को करने के लिए जो एज की लिमिट होती है वो एज लिमिट नहीं होती है। एज लिमिट जो होती है वो 0 के बराबर होती है। कहने की बात ये होती है कि जब आपने +2 पास कर लिया और +2 पास करने के बाद आपकी एज कितनी भी हो ये मायने नहीं रखता है। उत्तराखंड जो स्टेट है ये मेरे आईडिया से 30 साल या 27 साल तक बच्चों को मतलब की अनुमति देता है कि आप डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। बीएड में राजस्थान में भी इसी प्रकार 30 या 27 के आसपास एज का क्राइटेरिया होता है। हरियाणा स्टेट में बच्चे करने आने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ एज की जो लिमिट है वो नहीं है। डीएलएड कोर्स के लिए 12th के अंदर आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट्स में आपके पास मार्किंग 33 नंबर या फिर 35 नंबर हैं तो भी आप चलोगे। यानी कि इंग्लिश में आप पास होने चाहिए, ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अब बात करेंगे दोबारा से, हम एज की बात कर रहे थे। एज क्या होता है कि यदि आपने जब भी +2 किया है, +2 करने के तुरंत बाद आप डीएलएड के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी आयु चाहे कितनी भी हो। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हम उत्तराखंड राज्य की बात करेंगे, यहां से लिखता हूं मैं, उत्तराखंड राज्य की हम बात करें तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि आप डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं तो आप प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल होने के लिए कर रहे हैं, तो आपको इस चीज को जरूर ध्यान रखना है कि जब प्राथमिक शिक्षा भर्ती की जो एप्लीकेशन जारी होती हैं उसमें एज लिमिट क्या होती है। हरियाणा के अंदर क्या होता है कि 18 से लेके 42 साल तक के बच्चों को गवर्नमेंट टीचर, पीआरटी टीचर या इसको हम जेबीटी बोल देते हैं, 1 से 5 तक का जो प्राथमिक शिक्षक के लिए जो टीचर लगता है उसकी आयु 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। आपको यहाँ इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी आपके स्टेट में ऐसा ना हो कि 18 से लेके 30 या 18 से लेके 35 या 18 से लेके 40 या 18 से लेके 42 तक की एज लिमिट है और आपकी एज होगी 45 ईयर। तो अब यहाँ आपके साथ परेशानी आएगी, आपने डीएलएड तो कर लिया बट आप जब पीआरटी यानी कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए जाओगे तो आपको यहाँ एलिजिबल नहीं करेंगे ये, क्योंकि यहाँ एज का क्राइटेरिया 42 ईयर का रहेगा या फिर 40 साल का रहेगा और यहाँ आपको परेशानी आएगी। यहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी कि डीएलएड के लिए एडमिशन जब होता है, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस दौरान जो कंडीशंस होती है कि भाई 27 साल या 30 साल तक के बच्चे भर सकते हैं, ऐसा हरियाणा में नहीं है। और आप किसी दूसरे स्टेट से करके आते हैं डिप्लोमा डीएलएड का तो वो कंडीशंस आपके लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होंगी। केवल और केवल कंडीशंस क्या लगी होंगी कि +2 के बाद आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए और जो डिप्लोमा किया है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यदि एनसीटी से आपकी एनसीटी से मान्यता प्राप्त आपने जो डिप्लोमा किया है किसी भी संस्था से, तो आपका डिप्लोमा मान्य रहेगा। यदि आप हरियाणा में दाखिला लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9467179859। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जितनी संभव होगी आपकी मदद करेंगे, आपको आपके जो भी डाउट्स उनको क्लियर करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि भाई आपको किस संस्था में किस प्रकार से कैसे क्या एडमिशन लेना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से आपको भविष्य में परेशानी न आए। क्योंकि देखो बड़े बुजुर्गों का भी कहना यह है कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी काम करने की शुरुआत करते हैं
दिल ने ठान ली, मन ने ठान ली, पॉकेट में पैसा भी है, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, बट आपके पास गुरु नहीं है, आपको ये बताने वाला नहीं है कि मुझे किस रास्ते पे किस प्रकार से कहाँ कैसे क्या जाना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसा है, पैसे में सारा काम होता है, तो पैसा किस आदमी के पास कैसे इन्वेस्ट करूं ताकि मेरा सही जगह पैसा लग जाए और मुझे मेरा जो डीलर का डिप्लोमा चाहिए या बीएड का डिप्लोमा चाहिए वो पूर्ण रूप से मिल जाए। तो साथियों, आप इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं उपेंद्र सिंह के नाम से। जब भी कोई आपके साथ परेशानी आए, ऐसा नहीं है कि आपने आज डीलर कर लिया, डीलर करने के बाद जब आप पीआरटी में जॉब के लिए आपने अप्लाई किया या बीएड करने के बाद में आपने टीजीटी या पीजीटी के लिए आपने अप्लाई किया और टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करने के बाद भी आपके साथ कोई परेशानी आती है तो भी हम उसको हल करवाने की कोशिश करेंगे, जितनी हमसे संभव होगी आपकी मदद करेंगे। फिलहाल की और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ही जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य में भी हम इसी प्रकार के वीडियो लेके आते रहेंगे, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि भविष्य के अपडेट्स समय अनुसार आपको मिल सके और आप इस चीज का कंटिन्यू लाभ उठा सके। जरूर वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, बट काफी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। कहने की बात ये होती है कि कई बार क्या होता है कि कमेंट्स का रिप्लाई करना संभव नहीं होता, हम पढ़ लेते हैं बार बार एक ही कमेंट का रिप्लाई करते जाते हैं तो हम थोड़ा बोरिंग महसूस करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बना दिया जाए ताकि बच्चों का जो क्वेश्चन है ना कि अन्य राज्य का बच्चा हरियाणा से डिप्लोमा कर सकता है नहीं कर सकता, इस डाउट को क्लियर करने का सबसे बड़ा हमारा मकसद था। और एक ही एज बच्चों को परेशान करती है। कुछ बच्चे सोचते हैं 27 का होगा, 30 का होगा, मैं दूसरे स्टेट से करने चाहूंगा तो मैं कर सकता हूँ। नहीं, आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बाकायदा इस चीज को बारीकी से देख लेना कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए अप्लाई करो तब आप एलिजिबल होने चाहिए। जय हिंद।